हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं जिनको हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। आज का टॉपिक है भारत की मृदा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इनमें से कौन सी मिट्टियां जो है बेसाल्ट लावा के टूट फूट यानी कि अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? क्या जलोढ़ मिट्टियां हैं, लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है या रेगुर मिट्टी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, अब चलिए इसको देख लेते हैं हम रेगुर मिट्टी के बारे में। रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? काली मिट्टी के नाम से, काली मृदा। काली मृदा जो है दक्कन के लावा क्षेत्र जो है, दक्कन का लावा क्षेत्र वहां पे स्थित है और इसका निर्माण जो है वो कैसा हुआ है, कैसे हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, काली मिट्टी जो है यह एक स्थानबद्ध मृदा है। कैसी है? स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदियों के द्वारा बहकर नहीं जाती है। तो यह कैसी है? स्थानबद्ध मृदा है। इसका क्षेत्र देखें तो ये कहां कहां पे स्थित है? तो यह गुजरात, कहां पे है? गुजरात, राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगर मैनुअली पूछा जाए तो यह मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मैंने जब क्लास ली थी भारत की, मतलब पठार वाला क्षेत्र पढ़ाया था इस तरह से, तब बताया था जब भारत ट्रेवल कर रहा था, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत बढ़ रहा था, तो जैसे ही उसने भूमध्य रेखा को क्या किया, क्रॉस किया, तो वहां पे एक ज्वालामुखी निकल रहा था, रीयूनियन ज्वालामुखी। जब रीयूनियन ज्वालामुखी निकला और ज्वालामुखी से निकला हुआ मलबा जो है इस वाले एरिया में क्या हो गया? फैल गया। जब मलबा फैल गया, जब वह ठंडा हुआ तो बेसाल्ट चट्टानें बनी और बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से यहाँ पे इसका निर्माण हो गया। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो किससे के कारण हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानें जो है मुलायम चट्टानें होती हैं। आइए इसको काली मृदा के बारे में और देख लेते हैं। जैसे काली मिट्टी को जो है कपासी मृदा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कपास अधिकतम मात्रा में उगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कपासी मृदा कहते हैं, कपासी मृदा। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर, रेगुर मृदा। इसको चरनोजम भी कहते हैं, चरनोजम। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा। स्वतः जुताई की मृदा। स्वतः जुताई की मृदा जब यह गीली होती है और जब सूखने के बाद में यह एक दरार सी पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? फट जाती हैं और यह मिट्टी बाहर कर लेती है दरार से, मतलब एक तरह से जुत सा जाता है खेत।
ठीक है, फटने के बाद में। तो इस वजह से इसको कहते हैं स्वतः जुताई की मृदा। अब बात आती है इसका जो काला रंग है वो किसके कारण होता है? मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो काला रंग जो है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एक तत्व पाया जाता है। कौन सा? टिटेनी फेरस फेरस मैग्नेटाइट। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एक तत्व पाया जाता है, इसके कारण यह काली मृदा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, इसकी जल ग्रहण क्षमता जो है अधिक होती है। जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है इसकी। ठीक है, इस मृदा के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है। किसकी किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। यह जो मृदा है इसके नीचे जल नहीं जा पाता है, मतलब जल भेद नहीं पाता, यह मिट्टी में ही घुल जाता है। ठीक है, और जब यह मिट्टी में घुल जाता है तो काफी ज्यादा मात्रा में चिकनी हो जाती है, महीन हो जाती है। इतना हमें काली मिट्टी के बारे में याद रखना है। क्षेत्र कौन सा है? मेनली गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, तो बेसाल्ट मृदा उसको रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं और कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, और चरनोजम, इसको याद रखना, चरनोजम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? जो कपास मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है? क्या बांगड़, खादर, भूर, रेगुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। जो काली मिट्टी है उसको खादर इसमें दिया गया है एक, खादर जब हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी तो उसमें बताएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टी काली होती हैं। जो रेगड़ मिट्टी होती है वो काली होती हैं, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, पहला कथन क्या है कि जो दक्षिणी ट्रैप है यानी कि दक्कन का ट्रैप जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी या कपासी मृदा पाई जाती है, और वो कैसी होती है? काली होती है। तो ये बात तुम्हारा क्या है? सही है। नेक्स्ट बोल रहा है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि मैंने अभी बताया था काली मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस और हमारा नाइट्रोजन, इनकी क्या होती है? कमी होती है। पर यहाँ पे बोल रहा है कि प्रचुर मात्रा में होती है, तो हमारा कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। जो लावा मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं तो इसमें ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का मैदान, सरयू पार मैदान, मालवा का पठार या शिलोंग का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मालवा का पठार। मालवा का पठार और डेक्कन ट्रैप जो है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। कौन सी प्रकार की चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें से निर्मित है ये हमारा, और यह काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, इतना याद रखना है। मालवा का पठार दो बता चुके हैं,
मतलब एक हमारा डेक्कन ट्रैप और मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? भाई आगे, किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है या स्वतः जुताई वाली मृदा किसे कहा जाता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई की मृदा के नाम से जानते हैं, ये लोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है हमारा। नेक्स्ट, क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। अगला, काली मिट्टी में आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो यही वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। काली मिट्टी जो है हमारी डेक्कन ट्रैप, मालवा के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमें क्या पता करना था, गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, जो लेटेराइट मिट्टी है यह कहां पर मिलती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी का अधिकांश भाग जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल। उसके बाद में जो है हमारा किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। परंतु केरल ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। अब लेटेराइट मिट्टी को भी देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा, इसका निर्माण कैसे हुआ है वो सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। इस मिट्टी को हम ईंट मृदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईंट मृदा, क्योंकि यहाँ पे जो है इस मिट्टी से ईंटें जो है काफी अच्छी मात्रा में बनती हैं और काफी मजबूत होती हैं। इसको स्थानबद्ध मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब हम पहले ही समझ चुके थे। अगला है, यह सील्ड एवं विशेष जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, यह कहाँ पे? सील्ड एवं विशेष जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। विशेष जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो प्रक्रम है, मतलब किस प्रकार से निर्माण होता है, तो वह प्रक्रिया है लीचिंग या फिर निच्छालन, इसे कहते हैं लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस, या इसी को निच्छालन, निच्छालन। अब ये लीचिंग प्रोसेस है क्या, इसको भी समझ ले। तो जैसा कि हम लोग समझ ले रहे हैं, ये हमारी क्या है? पृथ्वी की सतह है एक तरह की। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो है, ये सतह है, यहाँ पर जो है हमारे कई सारे तत्व निर्मित हैं। मतलब है कौन कौन से? जैसे मान लिया हमारे पास फेरस है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, फेरस, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये ऐसे तत्व हमारे पास हैं। जब क्या हुआ, जहां पे अधिकतम मात्रा में क्या होती है? बरसात हुई, इस पर क्या हुई? बरसात। अधिकतम मात्रा में बरसात हुई और बरसात के कारण
जो घुलनशील पदार्थ हैं वो क्या हो गए, नीचे बहकर चले गए। ठीक है, रिसाव हुआ और रिसाव के कारण वो नीचे बहकर आ गए। जैसे हमारा Ca कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये हमारे क्या हुए, ये क्या है, हमारे लवण है। ठीक है, ये क्या है, लवण, और यह बहकर रिसाव होके नीचे बैठ गए। तो ऊपर क्या बचे, कठोर तत्व बचे, यानी कि फेरस, एल्यूमिनियम, ये तत्व बचे भूपटरी पर। इसी से हमारी जो है एक मृदा का निर्माण हुआ है जिसे लेटेराइट मृदा कहते हैं, लेटेराइट। तो जो ये प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को लीचिंग या निच्छालन बोला जाता है। ठीक है, ऊपर हमारी ऊपरी परत है, वहां पे कई सारे तत्व पाए जाते हैं, और जब बरसात अधिकतम मात्रा में होती है तो वहां से बहकर नीचे की ओर रिसाव कर जाते हैं। तो ऊपर कठोर तत्व बचते हैं, उस कठोर जो तत्व है उसी से एक मृदा का निर्माण होता है जिसे लेटेराइट मृदा कहते हैं। ठीक है, अब हमारे इसमें लेटेराइट मृदा के बारे में और भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या मतलब यह होता है, तो मृदा खनिजों का घुलित होकर अवरोहण होता है। इसमें क्या होता है, मृदा के खनिजों का घुलित होकर अवरोहण होता है। यह किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो हमारे पाई जाएगी केरल वाला क्षेत्र, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा या किताब में पढ़ा है कि सबसे पहले मानसून जो है किस क्षेत्र में आता है भारत के, तो ये वाला क्षेत्र हमारा केरल का पश्चिमी तट जो है, यहाँ पे जो है सबसे पहले मानसून आता है, और यहीं पे सबसे पहले बरसात होती है। और जब बरसात होती है तो मूसलाधार बरसात होती है, काफी तेज मात्रा में। तो यहाँ पे हमारे ऊपर क्या बचते हैं, भूपटरी पर एल्यूमिनियम और फेरस बचता है। ठीक है, और इससे ही निर्मित होता है हमारा लेटेराइट मृदा का। अब इस मृदा में जो है किस प्रकार की कृषि यानी कि खेती की जाती है, तो खाद्यान्न फसलों के लिए यह नहीं है, यहाँ पे केवल पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, नहीं तो बागाने किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे रबड़ उगाई जा सकती है, रबड़, चाय कॉफी, ये चीजें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। पूछा जाए यहाँ पे किसकी अधिकता होती है, यह क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 में। यहाँ पे किसकी अधिकता पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम और फेरस, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए कमी किसकी पाई जाती है, तो पोटास, चूना की कमी पाई जाती है, पोटास की कमी पाई जाती है, पोटास, चूना की भी इसमें कमी पाई जाती है, और ह्यूमस, इन तीनों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थी, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा हमारी एक तो ये वाला केरल वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे हमारा मेघालय जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, मेघालय का मानसराम क्षेत्र है, चेरापूंजी है, यहाँ पे अधिकतम मात्रा में क्या होती है, बरसात होती है। और जब जहाँ पे बरसात अधिकतम मात्रा में होगी वहां पे हमारा क्या होगा, लेटेराइट मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। देखो अगर मेनली अगर पूछा जाए तो हमारा केरल में है और मेघालय में, महाराष्ट्र में है, परंतु यहाँ पे केरल ऑप्शन में नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है। जो लेटेराइट मिट्टी है उसके लिए सही नहीं है। ऑप्शन है, वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। ऑप्शन बी है, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, इनमें चूना पत्थर यानी कि चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है कि चूना की जो लेटेराइट मिट्टियां हैं उनमें कमी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अंदर चूना की कमी होती है, किसकी, चूना की हो गई। हमारा पोटास की कमी होती है, और ह्यूमस यानी कि जीवांश
जीवांश की कमी होती है। इन सभी की क्या होती है? कमी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? क्या लाल मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा या चूनेदार मृदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। आइए हम लोग जलोढ़ मिट्टी को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी को जो है एलुवियल मृदा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एलुवियल मृदा भी कहते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा जो है प्रवाहित जल के द्वारा यह इसका निर्माण होता है। प्रवाहित जल के द्वारा निर्माण। ठीक है, कैसे होता है? तो हमारी जो नदी बह रही है इस तरह से, ठीक है, ये क्या हो रही है? नदी बह रही है। तो नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है, जब बाढ़ आती है तो आसपास वाले क्षेत्र में पानी जाता है और नदी के द्वारा लाए गए अवसाद जो है आसपास वाला जो क्षेत्र वहां पे छोड़ के आती है। तो जिससे मिट्टी का निर्माण होता है उससे कहते हैं जलोढ़ मृदा। जल प्लस ओढ़, जल को ओढ़ने वाली मृदा, उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। तो ये हमारी दो प्रकार की मृदा होती है। जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार की, कौन कौन सी? एक को बोलते हैं नवीन मृदा, नवीन, और एक को पुरानी। जो नई मृदा है उसको जो है खादर के नाम से जानते हैं, खादर। और जो पुरानी मृदा है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। क्या? बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। नवीन, जैसे कि नदियों में हर साल बाढ़ आती है तो नदियों के बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र, तट पर जो स्थित है, उनके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमारा क्या, खादर मिट्टी पाई जाती है। वहां पे क्या होता है, हर साल बाढ़ पहुंच चली जाती है, मतलब बाढ़ का पानी जाता है, नदी का पानी जाता है। परंतु जो क्षेत्र दूर वाला है वहां पे हर साल नहीं होता है, कभी कभी मतलब बाढ़ आती है तो उस नदी का पानी यहाँ तक पहुंच जाता है, जिससे हमारी वह मृदा जो है पुरानी मृदा हो जाती है और पुरानी मृदा को बांगर नाम से जानते हैं। ठीक है, खादर और बांगर। इसके अंदर हमारा ये क्षेत्र कहां से कहां तक होता है? तो यह पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। पंजाब से लेकर असम तक का क्षेत्र, यानी कि जहां नदियों के दोआब वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसका मिलेगा। इससे किसका किसका मतलब कहां पे हमारा? तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान इसी से बने हुए हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान, मैदान से इसका निर्माण हुआ है। यह तटीय मैदानों पर भी पाई जाती है, तटीय मैदानों पर भी पाई जाती है मिट्टी। और यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में इसमें मतलब हिस्सा जो है इसी का है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, सर्वाधिक पाई जाती है यह मिट्टी भारत में। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखें तो लगभग जो है 46% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितने परसेंट? 46%। इसमें जो है उर्वरता जो है क्या होती है? अधिकतम मात्रा में होती है। उर्वरता जो है वो क्या होती है? अधिकतम मात्रा में होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस वजह से खेतों में यहाँ पे क्या लगाते हैं? तो यूरिया लगाते हैं अधिकतम मात्रा में।
यहाँ पे पोटास और फास्फोरस, इनकी क्या होती है, अधिकता होती है। फास्फोरस और पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है। और नाइट्रोजन और ह्यूमस, इनकी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ये दोनों जो दिए हैं इनकी क्या होती है, अधिकता होती है, फास्फोरस और पोटास की। ये तो था हमारा जलोढ़ मृदा के बारे में। भारत में अधिकतम क्षेत्र में यह पाई जाती है हमारी जलोढ़ मृदा। यह दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नवीन मिट्टी जो होती है, नई मृदा, उसे खादर, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बांगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक शब्द और पढ़ा होगा आप लोगों ने, भावर, भागवर, भावर प्रदेश। तो ये क्या है, तो जो हमारा शिवालिक क्षेत्र है उसके नीचे का जो क्षेत्र, शिवालिक के गिरिपात जो है उस पे नीचे का जो क्षेत्र है वो, इस क्षेत्र को हम कहते हैं भावर प्रदेश। यहाँ पे जो है मिट्टी के बड़े बड़े, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ होते हैं, उस प्रकार की एक यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे जो नदियां हैं वह विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यह पत्थरों के नीचे क्या हो जाती है, छुप जाती हैं। तो इस वाली बेल्ट को हम बोलते हैं भावर प्रदेश। इसके नीचे हमारा तराई होता है और तराई के बाद में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ मिट्टी है और संबंधित राज्य। बोला जलोढ़ मिट्टी जो है राजस्थान में, काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लाल महाराष्ट्र और मरुस्थलीय आंध्र प्रदेश। तो इसमें से सबसे सिंपल जो है हम लोगों को पता है, मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान को बोलते हैं। तो क्या होगा, डी का जो हो जाएगा ए, डी का 1 है। अगला, जलोढ़ मिट्टी जो कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा। तो ए का दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर बी में ही है। अगला हमारा, काली मिट्टी ये कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में, बी का हमारा कौन सा हो गया, तीसरा। और हमारा सी है, इसका क्या हो जाएगा, चौथा। यानी कि लाल मिट्टी जो है हमारी कहाँ पाई जाती है, तो यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है, यानी कौन सा वह सूक्ष्म तत्व है जिसमें भारतीय मृदाओं में कमी पाई जाती है। क्या हमारा तांबा है, लोहा है, या फिर मैग्नीज या जस्ता। इस क्वेश्चन, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता। भारत में जस्ता जो है कम मात्रा में पाया जाता है भारतीय मृदा में। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आर है, मतलब जो कारण है इसका बता रहे, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है, वन से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए हमारा जो है वो गलत है, क्योंकि हिमालय में जो ह्यूमस मिट्टी, मतलब ह्यूमस की मात्रा अधिक, मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती है। बाकी कारण इसका सही है, क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र कैसा होता है, वन आच्छादित है, ये बात सत्य है। परंतु ये कह रहा है कि ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास जो है 0.002 मिमी, मतलब मिलीमीटर से कम होता है। मतलब किसका जो व्यास है इससे कम होगा। तो किसका है, मृत्तिका का, गाद का,
महीन बालू का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका। मृत्तिका का जो व्यास है वो 0.002 मिमी से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। बोला कि ए में क्या दिया गया है कि चूने का प्रयोग कर इसको सुधारा जा सकता है। जो ऊसर मिट्टी है उसमें चूना का उपयोग करके इसको सुधारा जाता है। अगला पॉइंट है, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला है, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो हमारा जो पीएच मान जो है इसका 7 है, ये बात सही, मतलब 7 से अधिक होना चाहिए पीएच मान। अगला, इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, ये भी हमारा क्या है, सही है। परंतु ये बोल रहा है कि चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा जा सकता है, तो ये गलत है। इसके अंदर इसको सुधार करने के लिए पाइराइट या जिप्सम या हरी ढैंचा जो खाद है इसका उपयोग करके, ढैंचा जिसे बोलते हैं, उसका उपयोग करके इसको सुधारा जा सकता है, परंतु चूने का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में जो है लवणीय मात्रा का जो सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है, इस राज्य में सबसे अधिक जो है लवणीय मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयोगी है? कौन सी मिट्टी जो है चाय के लिए उपयोगी है, यह क्वेश्चन को बताना है। तो हमारी अम्लीय जो मृदा है यह चाय के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है, अम्लीय मृदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? ठीक है, कौन सा जो क्षेत्र है वहां पे सॉइल एरोजन की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है? तो हमें इसका बताना आंसर कौन सा सही होगा। क्या मालवा का पठार, शिवालिक पठारियों का क्षेत्र, दंडकारण्य, या फिर मेघालय का क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक पहाड़ियों का क्षेत्र। शिवालिक जो है उसके पाद, शिवालिक पहाड़ियों के पाद का क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के पाद का क्षेत्र मतलब हमारा कौन सा हो जाएगा क्षेत्र? यह तो विशाल मैदान क्षेत्र और भावर प्रदेश। यहाँ पे जो है अधिकतम मात्रा में सॉइल एरोजन यानी कि मृदा अपरदन की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है। ठीक है, सॉइल इरोजन से और कौन कौन से क्षेत्र, जैसे हमारा चंबल एवं यमुना नदी का उत्थान, ये भी काफी ज्यादा क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार ये भी है, परंतु अधिकतम मात्रा में शिवालिक वाला क्षेत्र हमारा है। यह क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम मात्रा में सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो आगे भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चंबल की घाटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा चंबल की घाटी, जो चंबल नदी है वहां पे घाटियों का निर्माण हुआ है। वहां पे हमारी बेसाल्ट मिट्टी पाई जाती है, मालवा का पठार से निकलती है हमारी चंबल घाटी। तो वहीं पे हमारे क्या होता है, घाटी है, वहां पे अपने साथ में मृदा का काफी ज्यादा कटाव करती है। ठीक है, तो यहाँ वहीं पे हमारा सबसे अधिक इरोजन होता है, चंबल की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यह क्वेश्चन
बीपीएससी जो टीआरई 3.0 क्वेश्चन मतलब एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, मृदा क्षरण यानी कि मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण, यानी कि वनों को अधिकतम मात्रा में लगाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जब वन लगाए जाएंगे तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ें मिट्टी को क्या कर लेंगी, पकड़ लेंगी, जिससे बरसात होगी। तो अगर बरसात हुई तो पानी को वो मिट्टी को जो है वो जड़ें पकड़ कर रखेंगी और पानी जब बहेगा तो मिट्टी उसके साथ बह के नहीं जाएगी, कम मात्रा में जाएगी परंतु अधिकतम मात्रा में नहीं जाएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि वन रोपण यानी कि वनों को लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी के नेगेटिव पॉइंट है, कह रहा कि सघन वर्षा क्षेत्र, सघन वर्षा से वन मतलब मृदा क्षरण को रोका जा सकता, तो नहीं। सघन वर्षा मतलब अधिकतम मात्रा में वर्षा हो तो उसको नहीं रोक सकते उससे। वन नाशन यानी कि वन को नाश कर दिया जाए, ये भी नहीं। अतिचारण, अतिचारण मतलब पशु जो है उसका क्या कर देते हैं, घास को खाते हैं, जिससे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी दिखने लगती है, घास खत्म हो जाएगी। जब मिट्टी की जड़ें खत्म हो जाएंगी मतलब उसकी घास की जड़ें खत्म हो जाएंगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, ओपन मतलब खुल जाएगी। जब बरसात होगी तो अपने साथ में मतलब पानी अपने साथ में मिट्टी को बहा के ले जाएगा, तो अधिकतम मात्रा में उससे क्या होता है, क्षरण होता है मृदा का। परंतु जो हमारा वन क्षेत्र है, वन रोपण, इससे मृदा का क्या होगा, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुद्य, मरुद्य निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं। जो मरुद्य है वो किस वन में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो मरुद्य जो फल है मतलब मरुद्य का मतलब क्या होता है, मरी हुई मृदा, यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं मतलब वन पाए जाते हैं, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीय वन क्षेत्र, यहाँ पे पाए जाते हैं मरुद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल में बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जब हमारा बहता पानी, जैसे पानी बहते हुए जा रहा है, इस तरह से बहते हुए क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्या करता है, चिकनी मिट्टी को उसने कटाव कर दिया। तो जब चिकनी मिट्टी का कटाव किया तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गली कटाव। गली कटाव कहते हैं जब पानी बहता है, मिट्टी के अपने साथ में काट के ला जाती है, चिकनी मिट्टी को काटती है, तो जो गहरा चैनल बनता है उसे क्या कहते हैं, गली कटाव कहते हैं।